बाबा बर्फानी के दर्शन से सारे दुख दूर होते हैं। सभी श्रद्धालु जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर अमरनाथ धाम की यात्रा की कामना जरूर करते हैं। करीब 3 सालों से कोविड की वजह से यात्रा बंद रही। इस बार यात्रा 30 जून से शुरू होकर 43 दिनों तक चलेगी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अमरनाथ की यह पहली यात्रा है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम चलो अमरनाथ चलें। आज हम आपको बाबा की महिमा के साथ उनके गुफा में रहने का रहस्य भी बताने वाले हैं। श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी देंगे, यात्रा को लेकर सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लेंगे और साथ ही बात करेंगे उन यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा की जो बाबा तक एक दिन में ही पहुंचकर आशीर्वाद लेकर लौटने की कामना रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चलो अमरनाथ चले। हिमालय की गोद में कैलाश में भगवान शिव का वास माना जाता है। इसी हिमालय की गोद में समुद्र तल से तकरीबन 3388 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है पवित्र अमरनाथ की गुफा, जहां नैसर्गिक रूप से प्राकृतिक रूप से हिमलिंग का उद्भव और प्राकट्य होता है। पवित्र अमरनाथ का दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। करीब 3 साल बाद इस वर्ष 30 जून से अमरनाथ धाम की यात्रा शुरू हो रही है। यह यात्रा हमारे धर्म, कर्म, संस्कृति और हमारे पुरुषार्थ की सर्वोच्च यात्रा है। अमरनाथ की यात्रा अद्भुत है, अलौकिक है, आध्यात्मिक है। हिमालय का ऊंचा शिखर, सनातन संस्कृति का रूप प्रखर। पवित्र वातावरण में हिमलिंग का साक्षात अवतरण। सनातन संस्कृति की चोटी है श्री अमरनाथ धाम। भगवान भोले की अमर कथा का महागान श्री अमरनाथ धाम। धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण ये बाबा अमरनाथ की यात्रा 30 जून से शुरू होने वाली है। शिव और शक्ति की प्रतीक ये यात्रा न सिर्फ हिंदुओं के लिए अहम है बल्कि कश्मीरियों के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस यात्रा से न सिर्फ मजहबी अकीदा जुड़ा हुआ है बल्कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ये एक अनोखी मिसाल है। खूबसूरत वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कलकल बहती नदी, सत्यम शिवम सुंदरम जैसा वातावरण, हिमलिंग के रूप में भगवान शिव का साक्षात अवतरण। सनातन संस्कृति के सातत्व का प्रमाण है ये धाम। भगवान शंकर की अमर कथा का महागान है ये धाम। हिमालय की गोद में हजारों मीटर की ऊंचाई, बर्फ से ढकी चोटियां, हिमनद के साथ अमर कथा की साक्षी है ये पवित्र गुफा और अमर कथा के अमर श्रोता और कबूतरों की यहां आज भी साक्षात उपस्थिति न केवल श्रद्धालुओं को भक्ति भाव से भर देती है बल्कि चकित और अचंभित कर देती है। पौराणिक कथा है कि भगवान शिव ने मां पार्वती को संसार की रचना और अमरत्व का रहस्य बताने के लिए बाबा ने इस गुफा का चयन किया। मान्यता है कि भगवान शिव इस गुफा में सबसे पहले सावन महीने की पूर्णिमा को आए थे। इसलिए अमरनाथ यात्रा में इस दिन का विशेष महत्व है। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में मौजूद शिव हिमलिंग के पास रख दी जाती है। इस साल 30 जून से श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और यात्रा को सुगम बनाने के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड अब तक का बेहतरीन इंतजाम कर रहा है। पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान भोले का साक्षात वास माना जाता है।
दक्षिण मुखी गुफा 45 मीटर ऊंची और 27 मीटर गहरी है। पुराणों के अनुसार सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन से 100 गुना ज्यादा पुण्य देने वाला बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन को माना जाता है। ईशा पूर्व लिखी गई कल्हण की राज तरंगिणी में बाबा बर्फानी का उल्लेख मिलता है। अमरनाथ यात्रा को लेकर चाहे पहलगांव का रास्ता हो या फिर बालटाल का, पवित्र गुफा जाने वाले दोनों मार्गों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अनेक निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। भगवान भोले के साथ जितने भी थे, जैसे बैल था उसको पहलगाम में छोड़ा गया और धर्म के अनुसार पहलगाम को बेलगांव कहा जाता था। और उसके बाद चंदनवाड़ी में जो थी चंद्रमा को छोड़ दिया गया और जो नाग थे उनको शेषनाग में छोड़ दिया गया। और लास्ट में अंत में बाबा भोलेनाथ माता पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा में पहुंच गए और जहां पर उन्होंने अमर कथा माता पार्वती को सुनाई। न्यूज़ 18 के लिए चंदनवाड़ी से मुदस्सिर कादरी। बाबा बर्फानी के दर्शन करने की आरजू रखने वाले श्रद्धालु यात्रा से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। श्रद्धालु श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर जाकर एडवांस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए हम बता रहे हैं रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सारी जानकारी। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने बाबा बर्फानी के श्रद्धालु श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल से ही शुरू हुआ है, लेकिन श्रद्धालु यात्रा से पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यात्रा की शुरुआत 30 जून से शुरू होकर 43 दिन तक चलेगी और इसका समापन 11 अगस्त को होगा। श्रद्धालु 5 तरीके से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के 5 प्रकार: एडवांस, ऑनलाइन, ग्रुप, एनआरआई, ऑन स्पॉट। बाबा बर्फानी के दर्शन की इच्छा रखने वाले श्रद्धालु इस तरह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट श्री अमरनाथजी श्राइन.com पर जाएं। होम पेज पर रजिस्टर ऑनलाइन पर क्लिक करें। नया पेज खुलेगा जहां आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा। आवश्यक डिटेल भरकर अपना रजिस्ट्रेशन करें। ग्रुप रजिस्ट्रेशन 5 से ज्यादा और 50 से कम लोग कर सकते हैं। प्रवासियों का पंजीयन फिक्स्ड डेट और रूट कोटा बेस पर होगा। प्रवासियों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी होगा। श्रीनगर में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा। इसके अलावा यात्रियों को अन्य बातों का भी ख्याल रखना होगा। श्रद्धालुओं के पास यात्रा के लिए जरूरी आयु सीमा के साथ जरूरी दस्तावेजों का भी होना जरूरी है। यात्रियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश: 13 से लेकर 75 साल तक के लोग यात्रा के योग्य। गर्भावस्था वाली महिलाओं की यात्रा पर रोक। यात्रा के लिए सही फॉर्मेट में भरा गया एप्लीकेशन जरूरी। हेल्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और 4 पासपोर्ट साइज फोटो। मेडिकल सर्टिफिकेट जो निश्चित समय के अंदर लिया गया हो। यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी। श्रद्धालुओं को यात्रा से जुड़ी इन बातों का ख्याल रखना होगा। साथ ही श्राइन बोर्ड और सुरक्षा की दृष्टिकोण से सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा ताकि उनकी यात्रा सुगमता पूर्वक संपन्न हो।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कोविड की वजह से करीब 3 सालों से अमरनाथ की यात्रा रद्द रही। श्रद्धालु चाहकर भी बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर सके। इस बार यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है और भारी संख्या में भक्त निबंधन कराकर बाबा के दर्शन को आतुर हैं। सदियों से जारी अमरनाथ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए अपार आस्था और श्रद्धा का केंद्र है और सभी श्रद्धालुओं की कामना होती है कि बाबा अमरनाथ के दर्शन अपने जीवन काल में एक बार जरूर करें। कोविड-19 की वजह से करीब 3 साल बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। बताया जा रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या पहले के सभी आंकड़ों को पार कर देगी। यात्रा पूरी तरह सरल और सुगम हो, इसके लिए पूरे जम्मू जोन में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और यात्रा में बाधा बनने वाले संदिग्धों पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में सिक्योरिटी के लिहाज से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट्स थी हमें मिल गई है और उन सब की डिप्लॉयमेंट जो जैसा हमने डिप्लॉयमेंट प्लान तय किया था उसके हिसाब से कर दिया गया है। सभी लंगर लोकेशंस, लॉजमेंट सेंटर्स, ट्रैफिक मूवमेंट प्लान, यात्रा कॉन्वॉय सिक्योरिटी, इन सब को ध्यान में रखते हुए डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ ही साथ एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें कि जितने भी जो सस्पेक्ट्स हैं जो टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ में शामिल थे उन पर नज़र रखी जा रही है। श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के बाबा बर्फानी के दर्शन हो, उसके लिए हर तरह के उपाय किए जा रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन बिना किसी बाधा के पूरे हों, इसके लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड दोनों यात्रा मार्गों पर नागरिक सुविधाओं का निर्माण करा रहा है। साथ ही स्थानीय प्रशासन ने भी ड्रोन के जरिए किसी अनहोनी को डिटेक्ट करने की पूरी तैयारी कर ली है। ड्रोन की जो चैलेंज है वो सही है और उससे निपटने की भी तैयारी की गई है। तफसील से इसका नहीं बताया जा सकता है, लेकिन काफ़ी अच्छी तैयारियां की गई हैं कि जो भी ड्रोन से के ज़रिए वेपन्स वगैरह आते हैं उनको हम टाइम से डिटेक्ट कर लें और पकड़ लें। पहली बार यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाईटेक पहचान पत्र दिया जा रहा है। यात्रियों को दिया जाएगा RFID टैग। तीर्थ यात्रियों के साथ घोड़ा चालकों को RFID टैग। पंजीकरण के आधार पर RFID टैग का आवंटन। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर मिलेंगे RFID टैग। सोनमर्ग के बालटाल और पहलगाम में मिलेगा टैग। श्राइन बोर्ड इस बार सुरक्षा के मद्देनजर और यात्रा को सुगम बनाने के लिए श्रद्धालुओं को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन नंबर दे रहा है। नंबर से यात्रियों के बारे में श्राइन बोर्ड के अलावा प्रशासन को उनकी पूरी जानकारी रहेगी। RFID टैग के फायदे की बात करें तो RFID टैग से यात्री ट्रैक होंगे, यात्रियों की पहचान में मदद करेगा। टैग अनाधिकृत व्यक्ति का पता लगाएगा, सुरक्षा एजेंसियों के लिए मददगार होगा। हालांकि इसके अलावा यात्रियों के पास उनके अपने पहचान पत्र भी मौजूद रहेंगे, लेकिन बिना RFID टैग के श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। श्राइन बोर्ड ने पहले ही यात्रियों से पंजीकरण के आधार पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन लेने की अपील करी है। इस नंबर से श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सकुशल रहेगी। कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा का आरंभ प्रशासन के लिए हमेशा चुनौतियों भरा रहता है, लेकिन इस साल प्रशासन का कहना है कि वो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म भी अपनाया गया है और यात्रियों के लिए हर सुविधा रखी गई है।
हम भी उम्मीद करेंगे कि यात्रियों के लिए ये सफ़र खुशियों भरा हो और खुशी खुशी से ये यात्रा सफलतापूर्वक ख़त्म हो जाए। नेटवर्क टीम के लिए चंदनवाड़ी से मुदस्सिर कादरी। बाबा बर्फानी के दर्शन के इच्छुक अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है कि इस बार वे सीधी हेलीकॉप्टर की सेवा का लाभ भी ले सकते हैं। इस यात्रा में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के भाग लेने का अनुमान है। अमरनाथ यात्रियों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वे इस बार इतिहास बनाने जा रही यात्रा में श्रीनगर से सीधी हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ ले सकते हैं। अभी तक यात्रियों को बालटाल और पहलगाम से ही गुफा पंचतरणी तक की हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध थी। हेलीकॉप्टर सेवा की बुकिंग के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पोर्टल का उद्घाटन कर दिया है। बुकिंग पोर्टल के उद्घाटन के साथ ही स्थानीय प्रशासन ने हेलीपैड बनाने का काम शुरू कर दिया है। जैसा कि एलजी मनोज सिन्हा ने पहले ही जो हेलीकॉप्टर सर्विस है अमरनाथ यात्रियों के लिए उसकी इनॉग्रेशन की है, वो लॉन्च किया है, बुकिंग उसकी शुरू की गई है और उसके बाद तैयारियां भी जारी है। ये देखिए श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे हेलीपैड तैयार किया जा रहा है और इस मर्तबा पहली बार जो श्रद्धालु है अमरनाथ जो यात्री है वो यहाँ से सीधे सफ़र करेंगे। वो बराबर जो पंचतरणी है वहाँ तक वो हवाई सफ़र करेंगे और दिन में ही वो यात्रा मुकम्मल कर सकते हैं। जो अमरनाथ यात्री बाबा बर्फानी का दर्शन कर एक ही दिन में लौटना चाहते हैं, उनके लिए हेलीकॉप्टर की सवारी समय का बचत करने वाली होगी। हेलीकॉप्टर सेवा के पंचतरणी तक बढ़ने से बाबा बर्फानी के गुफा की दूरी मात्र 6 किलोमीटर रह जाएगी। हेलीपैड की तैयारी जोरों पर है और जेसीबी मशीनों से जमीन को पाटने का काम जारी है। अमरनाथ यात्री जो हवाई सफ़र करना चाहते हैं, हवाई जो यात्रा करना चाहते हैं, वो जो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है उस पे जाके बुकिंग कर सकते हैं और यहाँ पर उनको लाया जाएगा। यहाँ से वो हेलीकॉप्टर के जरिए अमरनाथ यात्री पंचतरणी तक पहुँचेंगे और दिन में ही जो यात्रा है अमरनाथ यात्रा वो मुकम्मल हो जाएगी। ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल की सुविधा का लाभ उठाते हुए श्रद्धालु आसानी से हेलीकॉप्टर का टिकट बुक कर पाएंगे। सरकार ने अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह सुविधा देने का फैसला किया है। इससे पहले यात्रियों को हेलीकॉप्टर सुविधा पाने के लिए बालटाल और पहलगाम जाना पड़ता था या फिर पैदल और टटुओं की सवारी करनी पड़ती थी। हेलीकॉप्टर सुविधा होने से यात्री अब सीधे पंचतरणी पहुंच जाएंगे और दर्शन के बाद सीधे श्रीनगर लौट आएंगे। फिलहाल श्रीनगर से नुनवान और नीलग्रंथ रूट के लिए सेवा शुरू की गई है।